Hello students, welcome back in online teaching class CBSE NCERT बुक है हनी सर्कल और क्लास है हमारा 6 स्टैंडर्ड और चैप्टर पढ़ रहे हैं हम 4 चैप्टर 4 हमारा इससे पहले हमने 2 वीडियो इसके देखे और आज हम एन चैप्टर 4 के एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। तो ये जो चैप्टर है इसके हम आज क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पेज नंबर 50 को निकालते हैं और वर्किंग विद द टेक्स्ट देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ? व्हाई शी इज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन? और उसे इंडियन अमेरिकन ऐसा क्यों कहा गया? कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन कर्नल, उसका जन्म करनाल में हुआ जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट्स हरियाणा, जो हरियाणा में है। दो शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, वो वही उसका जन्म हुआ, पढ़ी बड़ी हुई, लिखाई हुई उसकी स्कूलिंग एजुकेशन वही कर्नल में हुआ। एंड ब्रॉट अप इन इंडिया। आफ्टर शी वेंट टू यूएस शी बिकेम एन इट्स नेचुरलाइज सिटीजन। उसके बाद वो कहाँ गई? यूनाइटेड स्टेट गई और वो नेचुरलाइज सिटीजन बनी। अभी नेचुरलाइज का मतलब होता है कि उस वहाँ जाके उसने क्या किया, उस एक जो फ्लाइंग ऑफिसर है जो उसमें हैरी पेरिसन जो एक पायलट था उसके साथ उसने शादी की, उसको वहाँ का सिटीजन्स मिला और जो वो देश ग्रीन कार्ड देता है तो उसको भी उस देश की एक सिटीजनशिप मिल जाती है। ओके, तो उसे हम नेचुरलाइज कहते हैं भले। और वो कहाँ की थी? इंडिया की, इसलिए उसे इंडियन अमेरिकन कहा जाता है, नेचुरलाइज सिटीजन। दिस इज द रीजन व्हाई शी वाज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। ओके, और उसे इंडियन अमेरिकन हम कहते हैं। बाद में सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, सेकेंड क्वेश्चन। व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स? व्हेन का मतलब होता है कब, और व्हाई क्यों, वो कब और कहाँ गई थी। हु डिड सी मैरी, और उसकी शादी किससे हुई थी? हु डिड सी मैरी मतलब उसने किससे शादी की? शी वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स फॉर मास्टर डिग्री आफ्टर कंप्लीटिंग हर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ओके, वो जब ये बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री होने के बाद वो कहाँ गई? शी वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएस गई, जो मास्टर डिग्री के लिए, मास्टर डिग्री। और वहाँ उसने क्या किया फिर? हाँ, देयर शी मैरिड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, जो मैंने पहले बताया कि जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे जेन पेरी हैरिसन, इससे उसने शादी की। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। हाउ डिड शी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट? वो एस्ट्रोनॉट कैसी बनी? ओके, व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट? उसे कैसे एक कल्पना या आइडिया मिली, हम देखते हैं उसमें। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, जब वो पायलट का जो भी कोर्स है, जो एजुकेशन है, वो क्वालिफाई किया उसने। देन चावला अप्लाई टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। उसके बाद उसने जो नासा है, अमेरिका का जो एक रिसर्च सेंटर है, उसे नासा कहा जाता है। ओके, तो उसने चावला ने उस नासा में क्या किया? अप्लाई किया जो कि स्पेस शटल का प्रोग्राम के लिए। शी वॉज अ फर्स्ट हियर एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, और वो पहली साइंटिस्ट थी नासा की उस प्रोग्राम के लिए। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड एट नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 में उसका नासा के एस्ट्रोनॉट्स के लिए, मतलब एस्ट्रोनॉट्स के लिए, उस ट्रेनिंग के लिए नासा ने उसका 1994 को सिलेक्शन कर दिया। किसका? कल्पना चावला का। इट वॉज हर सक्सेस एज पायलट, और उसमें वो सक्सेस रही, विच गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बिकम एन एस्ट्रोनॉट, और वो एक अच्छे एस्ट्रोनॉट बनी। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। व्हाट क्वालिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट? जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार, जो लोग क्या करते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं। उसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, पत्रकार के मुताबिक
एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कौन सी एबिलिटीज चाहिए? एबिलिटीज मतलब टू डू, द पावर, नॉलेज, गेन। ओके, तो ये सब बातें चाहिए। तो क्या चाहिए, कौन सी चाहिए? अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट के हिसाब से इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी, अद्भुत कला कौशल्य, नॉलेज, इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज, बहुत सारा ऐसा नॉलेज होना चाहिए टू बी एन एस्ट्रोनॉट। क्या के लिए? एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। एन एस्ट्रोनॉट मस्ट नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, उसे उस इंजीनियरिंग फील्ड का पूरा सब लॉट का मतलब होता है बहुत कुछ जानकारी उसे चाहिए इंजीनियरिंग फील्ड में, जो भी उसमें एस्ट्रोनॉट बनने के लिए होती है। क्योंकि उनको स्पेस जब वो उड़ाते हैं अंतरिक्ष में जाते हैं, तो ये कोई इतनी इजी बात नहीं है, उसके लिए बहुत ही नॉलेज लगता है, और ऐसा एक जर्नलिस्ट कहता है। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स or to aeronautical engineering, ये the special branch of the engineering is called as the aeronautical engineering. In this space in this age of super specialization, वो कहता है कि ये जो एज है, ये जो युग है, वो कैसा है? सुपर स्पेशलाइजेशन का है। यू मस्ट हैव इनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। अभी आपको क्या चाहिए? जर्नलिस्ट कहता है कि विश्वकोश, इनसाइक्लोपीडिक का मतलब होता है विश्वकोश का भी ज्ञान आपको जरूरी है जो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, क्योंकि इनसाइक्लोपीडिक में बहुत सारा नॉलेज होता है, इतना नॉलेज उसके लिए लगता है, इतनी इनॉर्मस एबिलिटीज उसको लगती है। तो बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन स्पेस। अभी हमें वर्णन करना है इसका, कल्पना चावला का जो फर्स्ट मिशन था स्पेस में, ओके, अंतरिक्ष में, उसके बारे में हमें क्या करना है? मतलब वर्णन करना है। कल्पना चावला फर्स्ट मिशन वाज इन द स्पेस शटल कोलंबिया, उसका नाम कोलंबिया था। इट वाज अ 15 डेज, कितने दिन था वो? 15 डेज 16। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं, डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन स्पेस। ओके, जो कल्पना चावला का जो फर्स्ट मिशन था स्पेस में, उसके बारे में हमें वर्णन करना है। कल्पना चावला फर्स्ट मिशन वाज इन द स्पेस शटल कोलंबिया, उसका नाम कोलंबिया था उस शटल का, जो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट वाज अ 15 डेज, कितने दिन था? 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स। ओके, कितना? 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट्स। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम, उसके दरमियान, शी वेंट अराउंड द अर्थ, उसके दरमियान क्या हुआ कि वो 252 बार पूरी अर्थ पर, मतलब पृथ्वी पर घूमी, ट्रैवलिंग की। 1.45 मिलियन किलोमीटर, अगर वो मिलियन में कहते हैं तो 1.45 मिलियन किलोमीटर उसका डिस्टेंस हुआ। द क्रू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट सच एज द पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। अभी जो पॉलिनेटिंग प्लांट्स था उसके बारे में जो भी स्क्रू रहते हैं, जो उसके साथ जो साथी थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उस फूड को ऑब्जर्व किया, उस पॉलिनेटिंग प्लांट्स को, वो कैसा ग्रोथ होता है, ग्रोथ इन स्पेस। एंड इट ऑल्सो मेड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, इट ऑल्सो मेड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड faster computer chips. It was all done for a price tag for $56 million. ओके, उसकी कीमत जो है $56 million थी। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग अ ड्रीम। जो अपना कल्पना चावला का जो सपना था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? परस्यूइंग अ ड्रीम, डू यू एग्री विथ हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल। क्या आप उससे सहमत है कि वो सक्सेस होता या नहीं, मतलब कैसा उसके आप सक्सेस रहेंगे नहीं, मतलब पॉसिबल शक्य है या नहीं। तो हम देखते हैं। कल्पना चावला सेड, कल्पना चावला कहती है, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिट में यू हैव द विजन टू फाइंड इट एंड द करेज टू गेट ऑन टू इट। अभी जो ऐसा कहते हैं कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर आपकी इच्छा है तो आपको क्या सक्सेस मिलता है। एक इंग्लिश में कहावत है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मतलब द पाथ फ्रॉम द ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट एंड द करेज टू गेट ऑन इट टू। और आप
उसे कोशिश कर सकते हैं, या सक्सेस इज पॉसिबल, कोई भी सक्सेस ऐसा नहीं कि वो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही है, ऐसा कल्पना चावला ने अपने सपनों के बारे में कहा है। इफ अ पर्सन हैज द स्ट्रॉन्ग विल पावर, जिस आदमी के पास एक स्ट्रॉन्ग पावर है, एक डिटर्मिनेशन है, डिवोशन है, डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन मतलब उस चिकाटी, मतलब उसे करते रहना, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन एंड गट्स टू फेस द चैलेंजेस दैट कम व्हाइल चेसिंग वन ड्रीम, और उसके पीछे लगना रहना चाहिए। इसका मतलब उसे पीछे लगना, किसके, अपने जो सपने होते हैं, जो ख्वाब होते हैं, वो सच करने के लिए उसके लिए वर्क करना पड़ता है, दिन रात उसके पीछे लगना पड़ता है, ऐसे वो कहते हैं। एंड देन एवरीथिंग इज पॉसिबल, और फिर सब कुछ पॉसिबल है। हम अभी बच्चों देखते हैं पेज नंबर 51, क्वेश्चन नंबर बी, रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलंबियास इल फैटेड OH। तो हम देखते हैं अभी डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ, डेट एंड इसे इस फिल इन द ब्लैंक को फिलअप करना है आपने। 16 जनवरी 2003 कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। ओके, डेट एंड उसकी डेट बताना है हमको, डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ। ओके, मतलब कब वहाँ से उस सेंटर से उस किस तारीख को वो क्या उसने उड़ान ली, 16 जनवरी 2003, और प्लेस कौन सा था, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। ओके, नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड, कितने मेंबर्स उसमें थे, तो 7 मेंबर्स थे। नंबर्स ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, कितने दिन वो स्पेस में रहे, नंबर्स ऑफ डेज, तो 16 डेज। ओके, नंबर 4 है, नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट डन बाय साइंटिस्ट, उसमें जो स्पेस में साइंटिस्ट थे उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो 80 एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए। उसके बाद डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, वो रिटर्न की जो जर्नी की जो उनकी डेट है रिटर्न आने की, वो क्या थी, तो दिन भी है वहाँ यहाँ पे, सैटरडे 1 फरवरी 2003। उसके बाद हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट, वो कितने हाइट के मुताबिक, मतलब कितनी हाइट थी जो कि उस स्पेस का जो मिशन था उनका, उसका कांटेक्ट लॉस हुआ था, तो कम से कम 2 लाख फीट का डिस्टेंस था, और वहाँ पे उसका क्या हुआ, जो कांटेक्ट था वो लॉस हो गया। ओके, हम आगे देखते हैं, वर्किंग विथ लैंग्वेज, मैच द फॉलोइंग। अभी अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, बहुत ही अभूतपूर्व एक ये दुख की बात है। हम डायरेक्टली आंसर देखते हैं इसके, स्पेस ट्रेजेडी, अ सैड एक्सीडेंट ऑफ अ काइंड दैट हैज नेवर हैपेंड इन बिफोर इन स्पेस। अ सैड एक्सीडेंट, बड़ी दुख की बात थी कि अ काइंड दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस, ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए, और जो क्योंकि ऐसा एक बहुत ही बड़ी दुख की बात स्पेस में हुई थी, जो लॉस, जो कॉन्टैक्ट था उस इसका उस स्पेस का, तो लॉस हुआ था और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कौन थे उसमें, तो अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स, उसे हम सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कहते हैं, कि ऐसा कोई व्यक्ति जो क्वालिफाइड है जो प्लेन्स उड़ाने के लिए। ओके, अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स। ओके, उसके बाद है स्पेस मिशन। स्पेस मिशन पे कौन थे, स्पेस मिशन जो है, स्पेस मिशन देखते हैं, अ सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय अ ग्रुप। ओके, उसे स्पेस मिशन हम कहेंगे। उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन के बारे में हम मैच द पेयर करेंगे। सुपर स्पेशलाइजेशन, ग्रेट एक्सपर्टाइज इन अ लिमिटेड फील्ड और पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब क्या, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ही सब्जेक्ट में वो कैसा होता है, बहुत एक्सपर्ट कहते हैं उसे, कहते हैं हम स्पेशलिस्ट भी हम उसे कह सकते हैं। और उसके अपोजिट की बात करेंगे हम स्पेशलिस्ट के, तो उसे कहते हैं जनरलिस्ट। ओके, जनरलिस्ट ऐसे होते हैं कि वो पूरा फील्ड का उन्हें नॉलेज होता है। जैसे हम एग्जांपल अगर देना चाहेंगे तो जैसे आईएएस ऑफिसर का देंगे, आईपीएस ऑफिसर का देंगे, आईएफएस ऑफिसर देंगे, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से वो एग्ज़ाम पास करके आते हैं, जो कि उन्हें हर फील्ड का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, उसे हम जनरलिस्ट कहते हैं। और जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं वो पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट में क्या होते हैं, मास्टर होते हैं, ग्रेट एक्सपर्ट्स होते हैं
उस फील्ड में। ओके, अभी हम देखते हैं 5th नंबर, इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज। अभी इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज मतलब विश्वकोश का ज्ञान। ओके, हैविंग नॉलेज ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट का उसे नॉलेज होना चाहिए, उसे कहते हैं हम विश्वकोश का ज्ञान, मतलब इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज। ओके, उसके बाद अब इंस्पायरिंग, प्रेरणा। अभी ये किसने दी थी, उससे हमें प्रेरणा मिली है, किससे, कल्पना चावला से। समथिंग दैट कॉसेस फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर। ओके, इन बाद में 7 देखते हैं, इन दिस एज, इन दिस एज, नाउ डेज, इन दीज टाइम्स। ओके, इन दिस एज का मतलब होता है नाउ डेज, इन दीज टाइम्स। ओके, तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर है 52। ओके, पेज नंबर 52 है, यूज द फ्रेजेस, फ्रेजेस का मतलब है वाक्यांश, यूज द फ्रेजेस सेंटेंसेस ऑफ यूर ओन, आपको खुद क्या करना है, सेंटेंस बनाना है जो फ्रेजेस पे, ठीक है, आफ्टर फाइंडिंग आउट देयर मीनिंग्स। ओके, उसके बाद अभी हम देखते हैं ब्रोक अपार्ट। ब्रोक अपार्ट का मतलब होता है टूट जा, मतलब ब्रोक का मतलब है टूटना। ओके, ब्रोक अपार्ट। अभी आंसर होता है ब्रेक वायलेंटली, ब्रेक वायलेंटली, द लैपटॉप ब्रोक अपार्ट व्हेन इट स्लिप्ड फ्रॉम द हैंड्स। ओके, कि जैसा सडनली क्या हुआ कि उसके हैंड से, मतलब हाथ से वो लैपटॉप फिसल गया और टूट गया। स्ट्रेक्ट ओवर, उसका मतलब होता है क्रॉस करना। ओके, उसका मतलब होता है क्रॉस करना। वेंट ओवर इट क्विकली, मेटोर स्ट्रेक ओवर क्लाउड इन द ओवर क्लाउड इन द नाइट। उसके बाद थर्ड देखते हैं हम, स्प्रेड अक्रॉस। स्प्रेड अक्रॉस मतलब सब तरफ फैल जाना या फैलना। ओके, मतलब फैलना, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ गिवन एरिया, उसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ गिवन एरिया, जो कि ऊपर का जो पार्ट होता है वो पूरा क्या होना है, मतलब ऐसा स्प्रेड होना उस पर। कहेंगे पोल्यूशन इज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी पोल्यूशन जो है, प्रदूषण पूरी दुनिया में फैला हुआ है। लिफ्टेड ऑफ, 4 नंबर, लिफ्टेड ऑफ मतलब उड़ा दिया। ओके, लिफ्टेड ऑफ का मतलब उड़ा दिया। स्टार्ट फ्लाइंग, पायलट फाइनली लिफ्टेड ऑफ द एरोप्लेन। ओके, उसके बाद है ब्लास्ट ऑफ। ब्लास्ट ऑफ मतलब विस्फोट, ब्लास्ट का मतलब होता है विस्फोट। ओके, उसे हम कहेंगे टेक ऑफ, ब्लास्ट ऑफ, टेक ऑफ द रॉकेट ब्लास्टेड ऑफ एस्टरडे। जैसे ही टेक ऑफ उसका क्या होगा, ब्लास्ट हो गया कल। जैसे टेक ऑफ मतलब जैसा ब्लास्ट ऑफ, ब्लास्ट ऑफ मतलब ब्लास्ट मतलब विस्फोट, जैसे ही वो रॉकेट टेक ऑफ हुआ वैसा ही कल उसका क्या हुआ, विस्फोट हुआ। द रॉकेट ब्लास्टेड ऑफ एस्टरडे। वेंट ऑन, निकल जाना, वेंट ऑन, चले जाना। टू कंटिन्यू, ही वेंट ऑन रिसाइटिंग हिज पोयम। ओके, चीयर्ड अलोंग मतलब साथ में खुश हुआ, चीयर अलोंग मतलब साथ में खुश होना। इनकरेज मतलब उसे इनकरेज करना, चीयर करना। ऑडियंस चीयर अलोंग फॉर देयर फेवरेट पार्टिसिपेंट। उसके बाद 8 ऑन बोर्ड, 8 नंबर है ऑन बोर्ड मतलब सवार, सवार उस पर सवार, ऑन बोर्ड। अभी पार्टिसिपेशन, ऑन बोर्ड का मतलब होता है पार्टिसिपेशन। चिल्ड्रेन वेयर ऑन बोर्ड फॉर द पिकनिक। उसके बाद है कैरी ऑन, लगे रहना। कैरी ऑन का मतलब टू कंटिन्यू, उसका मतलब होता है टू कंटिन्यू, कैरी ऑन, कंटिन्यू। साइंटिस्ट कैरी ऑन देयर रिसर्च वर्क। ओके, बाद में हम देखते हैं अभी सी। नेक्स्ट, वी ऐड एन टू मेक अपोजिट। अभी एन जो है ये ऐड करना है अपोजिट बनने के, अपोजिट वर्ड बनाने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल ट्रू है यहाँ पे, उसे अन लगाना तो क्या हो जाएगा, अनट्रू। एड अन टू द वर्ड्स बिलो टू मेक देयर अपोजिट्स। ओके, टू द वर्ड बिलो टू मेक देयर अपोजिट्स। देन लुक अप द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स यू हैव फॉर्म इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के हिसाब से हमें उसे क्या करना है, सिर्फ एक जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पे, एड, वी एड अन टू मेक अपोजिट, तो अभी अन लगाना है हमको। आइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड, कंट्रोल, अनकंट्रोल, अटेंडेड, अटेंडेड,
अनअटेंडेड, इसके पहले हम क्या लगाएंगे अन लगाएंगे। सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, ट्रेन, अनट्रेन, 10 नंबर है। आंसरेबल, आंसरेबल, अनआंसरेबल। तो इस तरह हमने क्या किया बच्चों कि उसको क्या किया, अन ये ऐड किया उस वर्ड के पहले और वो वर्ड बन जाते हैं जो भी वर्ड है, जैसा ट्रेन है अनट्रेन हो गया, आंसरेबल अनआंसरेबल, इसके हिसाब से। तो चलो हम आगे देखते हैं अभी राइटिंग देखते हैं। राइटिंग स्किल के बारे में क्या है। गिवन बिलो आर सम वर्ड्स, नीचे कुछ वर्ड दिए हैं दैट आर स्पेल्ड डिफरेंटली, जो उसके स्पेलिंग अलग अलग है। अभी ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंगली। अभी बच्चों देखते हैं हम हमेशा जो जनरली लैंग्वेज यूज करते हैं वो ब्रिटिश होती है, ओके, जैसे और अमेरिकन, ये दो टाइप्स की लैंग्वेज है इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश, ओके। तो जनरली हम ब्रिटिश इंग्लिश ज़्यादा यूज़ करते हैं और अभी हम अमेरिकन इंग्लिश भी यूज़ करने लगे हैं, ओके। तो अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पे ब्रिटिश और अमेरिकन, इसके स्पेलिंग के बारे में देखेंगे। अभी यहाँ देखो COLOUR है, ये करेक्ट है ये भी, और अमेरिकन के हिसाब से COLOR ये भी करेक्ट है। अभी लेबर, ब्रिटिश लैंग्वेज में लेबर का स्पेलिंग होता है LABOUR लेबर, और अमेरिकन में होता है LABOR, सिर्फ यू नहीं होता यहाँ पे, इधर भी यू नहीं होता बराबर, यहाँ पे कलर में। अभी ट्रैवलर TRAVELLER, TRAVELER, डबल एल यहाँ नहीं है, सिंगल एल है। काउंसलर COUNSELLOR, तो यहाँ पे है COUNSELLOR, दोनों भी करेक्ट है। अमेरिकन, ये अमेरिकन है, ये ब्रिटिश है। सेंटर CENTRE, इधर है CENTER ओनली, CENTER, तो यहाँ पे RE है, क्या है सिर्फ RE, इधर ER, ये डिफरेंस है, ओके। उसके बाद थिएटर THEATRE, THEATER, ये भी मतलब ये अमेरिकन है, ये ब्रिटिश है। ऑर्गेनाइज ORGANIZE, ऑर्गेनाइज, और ये भी ऑर्गेनाइज है, पर वहाँ पे जेड है, इधर यस है, बाकी स्पेलिंग सेम है, ORGANIZE और इधर है NISE, मतलब सिर्फ एस का डिफरेंस है, इधर यस है ब्रिटिश में, इधर जेड है, ओके। 8 नंबर देखते हैं हम। रियलाइज REALISE, रियलाइज, यहाँ पे रियलाइज, सिर्फ यहाँ पे यस है, इधर जेड है, ओके। उसके बाद है डिफेंस, डिफेंस का मीनिंग आपको मालूम ही है, DEFENC, डिफेंस मतलब रक्षा, डिफेंस, तो इधर DEFENC, ओके, इधर सी है और इधर यस है, ओके, ये डिफरेंस है। उसके बाद ऑफेंस OFFENCE और इधर है OFFENSE, इधर सी है, यहाँ सी है और यहाँ पे यस है, ओके। इतना ही डिफरेंस है उसमें। बाकी और जो भी हम टेंसेस में भी कुछ ग्रामेटिकली यूज़ करते हैं प्रोनाउंस के साथ, जैसे कि यल ओ, जैसे आई के साथ हम शॉल करते हैं, तो ये ब्रिटिश है। तो और आई विल भी कहते हैं तो भी सेंटेंस रॉन्ग, आई विल राइट अ लेटर, आई शॉल राइट अ लेटर। अभी आई शॉल राइट अ लेटर ये भी करेक्ट सेंटेंस है, और आई विल राइट अ लेटर ये भी करेक्ट सेंटेंस है, मगर विल हम अमेरिकन के हिसाब से लगाते हैं, जैसे आई विल राइट अ लेटर, और ब्रिटिश लगाते हैं आई शॉल राइट अ लेटर, मतलब ये ब्रिटिश लैंग्वेज के हिसाब से लगाते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन आंसर पे चैप्टर नंबर 4 का 6 का। आपको ये अच्छी तरह आपको समझा होगा और आपको ये अच्छी तरह आपके नोटबुक में लिखना है। I hope you understand and prepare well. So we will meet again next video. Thank you very much.